हेलो, वेलकम यू ऑल टू मैडम सुराइया's यूट्यूब चैनल। सो पाकिस्तान ने 1972 का शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इंडिया ने रिएक्ट किया पहलगाम टेरर अटैक जिसमें 26 इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए। तो इंडिया ने रिएक्ट किया जिसमें से एक रिएक्शन था उनका सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने सस्पेंड किया है 1972 का शिमला एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस ट्रीटी थी आफ्टर द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो शिमला एग्रीमेंट क्या है? शिमला एग्रीमेंट जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ईस्टर्न पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान ब्रेक हुआ और वो ईस्ट पाकिस्तान बना एक नया नेशन जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। तो 16 दिसंबर वो दिन था जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और शिमला एग्रीमेंट हुआ एक तरीके की पीस ट्रीटी थी 2 जुलाई 1972 को, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको पीसफुल मीन्स के थ्रू रिजॉल्व करने की बात करी गई और बायलैटरल नेगोशिएशन की बात करी गई। यानी दोनों देश आपस में जो भी नेगोशिएशंस होंगे उसको आपस में सुलझाएंगे, ठीक है, पीसफुल मीन्स के थ्रू, बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के। तो इसके की आउटकम्स क्या रहे शिमला एग्रीमेंट के? तो एक तो पीसफुल रेजोल्यूशन होगा डिस्प्यूट का, जैसे कि कश्मीर का डिस्प्यूट है। एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई जिसको सीज फायर लाइन भी कहा गया पहले, कि कोई भी दोनों कंट्री में से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी यूनिलेटरली इस लाइन को अल्टर नहीं करेगा और अपने, चाहे भले ही दोनों का इंटरप्रिटेशन किसी भी इशू को लेकर डिस्पाइट अलग अलग हो, बट फिर भी इसको अल्टर नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके की सीज फायर लाइन रही। साथ ही साथ इंडिया ने 13,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड को रिटर्न किया उनकी, जो कैप्चर की गई थी ड्यूरिंग द वॉर। और कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज थे जैसे तुर्तुक, दोथांग, त्यागशी और चालुंका एंड चोरबाट वैली, जो कि अराउंड 883 किलोमीटर स्क्वायर था, तो वो इंडिया ने रिटेन किया। और बांग्लादेश को एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिली दोनों कंट्री के द्वारा, ये पाकिस्तान ने भी दी और इंडिया ने भी, कि बांग्लादेश सोवरेन कंट्री है अपनी एक अलग, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पर ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके उस तरफ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और यहाँ है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एलओसी शिमला एग्रीमेंट 1972 के टाइम पर क्रिएट हुई। अब बात करते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा सस्पेंशन से। तो सस्पेंशन का ये जो मूव है ना, इससे पहले ही जो पहले से ही हमारे रिलेशन खराब चल रहे हैं, इससे और खराब होंगे। आर्टिकल 370 जो इंडिया ने हटाया अगस्त 2019 में, जिससे जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया। और दोनों साइड जो है इसकी वजह से वैसे ही डिप्लोमेटिक फ्रीज चल रहा है, दोनों आपस में कुछ भी बायलैटरली डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इस्लामाबाद बार बार ट्राई कर रहा है कि जो कश्मीर का इशू है उसको इंटरनेशनलाइज्ड करे, ठीक है। अब ये शिमला एग्रीमेंट को इन्होंने सस्पेंड ही कर दिया पूरी तरीके से। तो बिल्कुल चाहेंगे कि वो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो कश्मीर इशू को लेके, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए, चाइना, या कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी, और कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को, इशू को इंटरनेशनलाइज करा जाए, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो दोनों नेशन पे पड़ेगा, एलओसी पर पड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होंगे, सीज फायर का वायलेशन होगा, ठीक है। और म्यूचुअल जो कमिटमेंट थी दोनों तरफ एलओसी को लेकर, वो अब नहीं रहेगी, जिससे और ज्यादा हॉस्टिलिटीज बढ़ेंगी और ज्यादा डेथ थ्रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक इंडिया ने कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है पाकिस्तान के इस शिमला एग्रीमेंट के सस्पेंशन पर, ओके। क्या इससे पहले शिमला एग्रीमेंट का कभी कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ, हमेशा प्रॉपरली इसको माना गया है? ऐसा भी नहीं है। इसमें आप देख सकते हो, ये कारगिल का वॉर हुआ 1999 में, तब भी शिमला एग्रीमेंट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, यहाँ पे वॉर हुआ, है ना। और इस कारगिल वॉर में 1999, इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर का जो कन्फ्लिक्ट है 1980s में जो हुआ, 1984 में यहाँ पर, तो उस टाइम पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया सीज फायर करने के लिए, और सियाचिन ग्लेशियर रीजन को दोबारा से लिया गया। तो एक तरीके से पाकिस्तान ने कई बार शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन तो किया है। यहाँ तक कि एक कश्मीर का जो हमारा चल रहा है इशू, अनरिजॉल्व कश्मीर का डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है, तो शिमला एग्रीमेंट से तो कुछ हुआ नहीं, कोई पीसफुल रेजोल्यूशन इसका अभी तक निकला नहीं है। तो शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन पाकिस्तान कई बार करता हुआ आया है और इससे अभी तक तो कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व भी नहीं हुआ है। हाँ, बस एलओसी पर सीज फायर रही है और अब इसको ऑफिशियली सस्पेंड करके पाकिस्तान कश्मीर के डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज करेगा, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेगा, और इससे एलओसी पर और ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑल अबाउट द शिमला एग्रीमेंट दैट इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन।